साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बजट 2022 आ चुका है। इस बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए एक सुखद न्यूज़ है कि राज्य कर्मचारियों को अब 14% जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यानी सरकारी कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो केवल 10% जाता है, लेकिन उनको टैक्स बेनिफिट 14% का मिलेगा। तो इस खबर को हम पूरा पढ़ते हैं। बजट में जो बात कही गई है उसको हम पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे कि आपको किस प्रकार टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो खबर पढ़ते हैं हम। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने सोमवार को पेश किए गए बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को अब 14% करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य कर्मचारियों के लिए अभी एनपीएस अकाउंट पर टैक्स डिडक्शन लिमिट 10% है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से 14% की टैक्स डिडक्शन लिमिट का फ़ायदा मिल रहा है। सरकार का यह कदम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता लाने का काम करेगा। साथ ही इससे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में बढ़ोतरी होगी। राज्य कर्मचारी अब क्लेम कर सकेंगे 14% का टैक्स बेनिफिट। राज्य सरकार के कर्मचारी अब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से अपने एम्प्लॉयर की तरफ से दिए गए एनपीएस कंट्रीब्यूशन, जो कि सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है, पर 14% का टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स बेनिफिट्स अभी 10% है। एनपीएस सब्सक्राइबर 3 तरीके से टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। सेक्शन 80 CCD-1 के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में एनपीएस में 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन बेनिफिट्स मिलता है। यह डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की 50,000 रुपये का एडिशनल डिडक्शन एनपीएस पर सेक्शन 80C डिडक्शन के ऊपर भी अतिरिक्त टैक्स छूट का फ़ायदा मिलता है। यह एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80 CCD-1B के तहत 50,000 रुपये तक मिलता है। कोई भी टैक्स पेयर एनपीएस के टियर 1 अकाउंट्स में निवेश करके 50,000 रुपये का एडिशनल डिडक्शन का फ़ायदा ले सकता है। इस तरह कोई भी टैक्स पेयर एनपीएस में इन्वेस्ट करके एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये के ओवरऑल टैक्स बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता है। 2 लाख रुपये का यह टैक्स बेनिफिट केवल तभी मिलेगा जबकि किसी व्यक्ति ने ओल्ड टैक्स रिजीम को अपनाया है, क्योंकि अब टैक्स स्लैब 2 हो चुके हैं, न्यू और ओल्ड। तो ओल्ड को ही अपनाना है जब भी हम टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। 2 लाख रुपए की लिमिट के ऊपर एम्प्लॉयर नियोक्ता की तरफ से किए गए किसी भी कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 CCD-2 के तहत डिडक्शन का फ़ायदा मिलेगा। जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनको ये टैक्स स्लैब और कैसे हमें एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसका पता करना है तो हमारे साथ बने रहें। हम अगली वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि आप कहां कहां निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक लेटर आया है, वो लेटर आप देख लीजिए। ये बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये औरैया ज़िले का लेटर है। इसमें देख लीजिए कि इन्होंने जो है बजट 2022 में जो भी घोषणा की गई है उसको एक आदेश के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि अब किस प्रकार जो है कर्मचारी टैक्स का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आप साथ ही हमारे साथ बने रहिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।